हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश मैथमेटिक्स में। दोस्तों, कल हमने करा था प्रश्न संख्या 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन करे थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 21 तक। ये RWA टेस्ट सीरीज जो फ्री वीकली मिलती है, उसके 19 मार्च 2023 का टेस्ट है। इसमें वीडियो का पार्ट 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी परीक्षा में 3 छात्रों के औसत अंक x हैं। यदि एक नए छात्र के अंकों को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत अंकों में 2 की वृद्धि हो जाती है। नए छात्र द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्याओं की संख्या। कुल संख्याओं या छात्रों, यहाँ पे छात्र दिया गया तो छात्र रखेंगे, औसत दे रखा है x। कुल छात्रों का योग या कुल छात्रों के औसत अंकों का योग निकालना है तो यहाँ इसे सेम रखिए, तो कुल छात्रों के अंक हो जाएंगे, कुल छात्रों के अंक अपॉन कुल छात्रों की संख्या दे रखी है 3, तो यहाँ से संख्या निकल के आ जाएगी टोटल 3x। कुल अंक ये हो गए आपके कुल अंक। बोला एक नया छात्र आ गया। देखिए, अगर नया छात्र आएगा तो नए छात्रों की संख्या हो जाएगी 4, टोटल 4 हो गई। और एवरेज में 2 की वृद्धि करेंगे तो एवरेज हो जाएगा x+2। यहाँ से टोटल निकल के आ जाएगा। नए वाले छात्रों की औसत अंकों की कुल संख्या निकल के आ जाएगी 4x+8। 4x+8। यदि नए छात्र के अंक निकालने हैं, नए छात्र के अंक, तो जो टोटल 4 छात्र हैं उनके अंकों में से 3 छात्रों के अंक घटा देंगे, यानी 4x+8 -3x। 4x में से 3x माइनस करेंगे, x आ जाएगा और ये x+8। तो नए नए छात्र के अंक नए छात्र के अंक बराबर आ जाएगा x+8। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, एक साझे व्यवसाय में ए और बी ने 5:6 के अनुपात में निवेश किया। 8 महीने के अंत में ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली। यदि अंतिम लाभ में उनके हिस्सों का अनुपात 5:9 है तो बी ने अपनी पूंजी कितने महीनों के लिए लगाई थी। देखिए, जो प्रॉफिट रेशियो होता है, प्रॉफिट रेशियो पहले व्यक्ति का प्रॉफिट और दूसरे व्यक्ति के प्रॉफिट का जो अनुपात होता है वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के गुणनफल के बराबर होगा। देखिए, पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के प्रॉफिट यानी लाभ का अनुपात दे रखा है 5:9। 5:9। उनके द्वारा व्यापार में निवेश की गई राशि का अनुपात दे रखा है 5:6। 5:6। तो पहले व्यक्ति ने यानी ए ने तो लगाई अपनी राशि 8 महीने तक। बी का पूछा है कि बी ने कितने महीने के लिए लगाई, तो बी का मान लेंगे कि बी ने x महीने के लिए अपनी राशि लगाई। तो यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 3 बार और 2 से ये 4 बार कैंसिल हो गया, 3 से इधर 9 ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बनता है x का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो x मिलेगा और 3 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 4 मिलेगा। यानी बी ने अपनी राशि 12 महीने के लिए लगाई थी, तो आंसर हो गया 12 महीने। बी ने अपनी राशि 12 महीने के लिए लगाई थी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, एक कार्य में Z1, Z2 और Z3 क्रम से 8, 10 और 15 दिन काम करते हैं। Z1, Z2 और Z3 की दैनिक मजदूरी का अनुपात 3:4:4 है। यदि वे किए गए कार्य के लिए कुल 4,960 रुपये मजदूरी के रूप में प्राप्त करते हैं तो प्राप्त कुल मजदूरी में Z2 और Z3 का संयुक्त हिस्सा कितना है। देखिए, दे रखा है समय Z1 का, Z2 का और Z3 का। Z1 किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, Z2 10 दिन में कर रहा है और Z3 किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। उनकी मजदूरी का अनुपात दे रखा है 3:4:4। 3:4:4। तो देखिए, अगर इनका हिस्सा निकालना है तो जो उनकी दैनिक मजदूरी दे रखी है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए उनके द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में लिया गया समय।
तो 8 या 24, तो Z1 का हिस्सा होगा 24, Z2 का हिस्सा होगा 10 चौका 40, Z3 का हिस्सा होगा 15 चौका 60। यानी यहाँ से जो टोटल इनकी मजदूरी निकल के आ रही है यूनिट में, वो आ गई 60 और 40 100 और 24 124 यूनिट। 124 यूनिट टोटल इनकी मजदूरी आ गई, जो कि हमें निश्चित राशि के रूप में 4960 के बराबर दे रखी है। 4960 के बराबर दे रखी है। अब ये 4960 दे रखा है 124 के बराबर, 124 के बराबर दे रखा है। पूछा है कि Z2 और Z3 की, तो Z2 की राशि कितनी थी, Z2 का हिस्सा है 40 और Z3 का हिस्सा 60, जोड़ के आ गया 60 और 40 100। देखिए कैंसिल करना है, इधर ये 24 चौका 96 सीधा 4 गुना दिख रहा है और ये 1 का 4 गुना दिख रहा है, यानी कि 124 से ये सीधा सीधा 4 बार कैंसिल हो जाएगा ये वाला, और ये जीरो पीछे तो पीछे जीरो, यानी 40 बार कैंसिल हो गया। और 40 गुणा 100 करोगे तो Z2 प्लस Z3 का हिस्सा आ जाएगा 4000 रुपये। Z2 और Z3 का हिस्सा आ गया 4000 रुपये। ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करती है। यदि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 6:1 है, तो धारा की दिशा में 19.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए ऑप्शन दे रखे हैं 54, 26, 42। पहला ऑप्शन है 54, 26, 42 और 60, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा इसमें। यदि कोई नाव नदी में या समुद्र में, तालाब में, जिसमें भी, यानी पानी की बात हो रही है, धारा की दिशा में जाएगी, जैसे ये धारा की दिशा है और नाव इसी तरफ जाएगी जिस तरफ पानी बह रहा है, तो नाव की जो चाल आएगी, उसके बराबर आएगा x प्लस वाई। यानी x प्लस वाई का मतलब है कि नाव की चाल होगी x किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल होगी y किलोमीटर पर आवर। ये तो होगी दिशा में, ये दिशा में धारा की दिशा में चली गई दूरी या चाल x प्लस वाई। यदि विपरीत दिशा में, यानी धारा इधर है, धारा इधर बह रही है और नाव इधर को जा रही है, नाव इधर जा रही है, तो विपरीत दिशा में जो चाल होती है वो घट जाती है। विपरीत दिशा में चाल बराबर आएगा x माइनस वाई, ये विपरीत के लिए होगा। अभी हमको बोला गया है कि विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में, तो 15 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी। देखिए जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन करो तो एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो 15 मिनट दे रखा है इसको घंटे में लेना है, यानी 1 घंटे की चाल होना हमारे पास ज़रूरी है, तभी क्वेश्चन हो पाएगा। अब यहाँ 15 मिनट का दे रखा है और ये विपरीत दिशा में, तो x माइनस वाई का मान है, विपरीत के लिए x माइनस वाई, और x माइनस वाई का मान कितना, 15 मिनट में 5। तो अगर मुझे इसे 1 घंटा बनाना है तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो होंगे 60 मिनट, 15 चौका 60। इधर मैंने 4 से गुणा करा तो इधर भी 4 से करना पड़ेगा, यानी कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर नाव चल रही है विपरीत दिशा में, यानी धारा की विपरीत दिशा में। x माइनस वाई का मान दे दिया 20 किलोमीटर पर आवर। साथ ही हमें रेशियो दिया है x और y का 6:1, यानी नाव की चाल, यदि नाव की चाल दे रखी है 6 और धारा की चाल दे रखी है 1, इसका अनुपात दे रखा है। देखिए ये x और y का मान दे रखा है 6 और ये 1, यहाँ दे दिया x माइनस वाई का मान 20, इधर 6 और 1 का अंतर लोगे क्योंकि ये भी तो अंतर है, तो 5 का अंतर आएगा। x प्लस वाई का मान निकालना है क्योंकि धारा की दिशा में ही तो चलना है अभी, तो अगर धारा की दिशा के लिए चाल निकालनी है जोड़ना पड़ेगा x प्लस वाई, तो 6 और 1 7, 7 से गुणा करना पड़ेगा। 5 से कट गया ये 4 बार, निकल के आ गया 7 चौका 28 किलोमीटर पर आवर। ये x प्लस वाई का मान आ गया 28 किलोमीटर पर आवर। अभी 19.6 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, तो 19.6 किलोमीटर चलाना है, वो भी धारा की दिशा में, तो 28 से डिवाइड कर देंगे। अभी मिनट में निकालना है तो मिनट के लिए 60 से गुणा कर देंगे क्योंकि ऑप्शन मिनट में दे रखे हैं, 54 मिनट, 26 मिनट, 42 मिनट और 60 मिनट। तो पॉइंट हटाओगे, एक जीरो कट जाएगा नीचे, जीरो से जीरो कट गया, 2 से कटेगा ये 3 बार और 2 से कटेगा ये 14 बार, 14 से 14 कम 14, 5 बचे, 6 ले लेंगे तो 14 चौका 56, ये 14 बार कट जाएगा, तो 14 थी 42 मिनट, यानी नाव को 19.6 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में चलने के लिए 42 मिनट लगेंगे।
तो 14वें का आंसर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है बेचे गए कैमरों की संख्या दे रखी है, जिसमें से पाई चार्ट का क्वेश्चन है। पाई चार्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे करके। पाई चार्ट में हमें दिया हुआ है जुलाई से लेके नवंबर तक की बिक्री, जुलाई से नवंबर तक की। देखिए जुलाई, ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर। जुलाई में जो कोण बन रहा है 45 डिग्री, 50, सितंबर का दे रखा है 80, अक्टूबर का 90 और नवंबर का 95। देखिए जब भी इस तरह से कोई पाई चार्ट का क्वेश्चन दिया रहेगा तो या तो वो जोड़ के पूरा 100% के बराबर आ रहा होगा या फिर 360 डिग्री के बराबर आ रहा होगा। इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ मिलेगी। अगर परसेंटेज में तो बिना जोड़े ही आप समझ जाना कि 100% है, और डिग्री में दे रखा होगा तो बिना जोड़े ही समझ जाना कि ये 360 डिग्री के बराबर है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें कि जुलाई में हुई बिक्री जुलाई से नवंबर तक हुई कुल बिक्री की कितने प्रतिशत है। तो देखिए जुलाई में हुई बिक्री कितनी है 45 डिग्री, परसेंटेज पूछा है, और टोटल कितना होगा, नीचे टोटल आएगा 360, तो परसेंटेज में आ जाएगा 45/360 अपॉन 100। जीरो से जीरो कट जाएगा, इधर 9 से कटेगा ये 5 बार, 9 से ये 4 बार, 2 से 5 और 2 से 2, यानी 25/2%। 25/2% को ही 12.5% बोलते हैं। तो इसका आंसर आ गया 12.5%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। 16 देखिए, 16 में दे रखा है निम्न बार चार्ट 5 बैंकों द्वारा एक महीने में खोले गए खातों की संख्या दे रखी है 100 में, यानी 100 में, 00 संख्या को दर्शा रहा है। B1, B3 और B5 के प्रत्येक खाते में औसत धनराशि 500 रुपये है। B2 और B4 के खाते में औसत धनराशि 1000 रुपये है। दिए गए महीने के दौरान सभी 5 बैंकों में एक साथ खोले गए सभी खातों में कितनी धनराशि है। देखिए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इन तीनों को जोड़ देना है। दे रखा है Z1, Z3 और Z5। Z1, Z3 और Z5 की औसत धनराशि दे रखी है 500 रुपये। तो Z1, Z3 और Z5 का दे रखा है हमें 40, 30 और 36। 40 प्लस 30 प्लस 36, ये जोड़ लेंगे और इसमें 500 से गुणा कर देंगे। और अभी बोला था कि 00 में दे रखा है तो 2 जीरो अपनी तरफ से बढ़ाने हैं, क्योंकि पहले ही बोल दिया है। तो इधर आप जोड़ोगे 40, 30, 70, ये 106 हो गया। इधर 4 जीरो, 5 के पीछे 4 जीरो, इधर बस गुणा करना है। 4 जीरो तो ये हो गए, 5 से गुणा करोगे 6 पंजे 30 और 5 एकम 5, यानी यहाँ से निकल के इतना आ गया। दूसरे वाले में एवरेज क्या दे रखा है Z2 और Z4, Z2 प्लस Z4 का औसत दे रखा है 1000, औसतन धनराशि 1000 रुपये और 2 जीरो अपनी तरफ से लगाने। तो Z2 में दे रखा है Z2 का 45 और Z4 का है 32। B2 बोलो, Z4 बोलो, B2 दे रखा है वैसे इसमें 45 और 32, 45 प्लस 32 और पीछे 5 जीरो, यहाँ से जोड़ के आ जाएगा 77, पीछे 5 जीरो लगा दो। तो टोटल पूछा है दोनों का, जब टोटल आप करोगे इनका जोड़ के तो पीछे 5 जीरो तो ये हो ही जाएंगे। 7 और 3 10, 7 और 5 12 और 1 13। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका, यानी ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,30,00,000 रुपये। ये पूछा टोटल 5 खातों में जो जमा धनराशि है वो हो जाएगी 1,30,00,000 रुपये। ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है यदि 15 पेनों का क्रय मूल्य 10 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है 15 पेनों का
क्रय मूल्य, 15 पेनों का क्रय मूल्य 10 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 10 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो पहले आप 15 को इधर भेज दो, एसपी को इधर, यानी सीपी, एसपी इधर गुणा में तो इधर आएगा भाग में आ जाएगा, सीपी अपॉन एसपी का अनुपात आ जाएगा 10/15। 5 से काटेंगे 2 बार और इसे 5 से काटेंगे 3 बार। देखिए प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 रुपये में खरीद के 3 में बेचा, प्रॉफिट हो रहा है 1 का, कितने पे, 2 पे, इंटू 100। 2 से काटोगे 50 बार कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 50% यानी 50%। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4% और दूसरे वर्ष के लिए 5% व तीसरे वर्ष के लिए 6% है, तो ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने की स्थिति में 10,000 रुपये की राशि पर इन 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर यानी मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 + R/100 की पावर टी। अभी इसमें आर अलग अलग दे रखा है, तो टी की वैल्यू तो है नहीं है, यानी 1 दे रखा है, पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5, फिर तीसरे वर्ष के लिए 6। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, मूलधन दे रखा है 10,000 रुपये, तो पहले वर्ष के लिए यानी 100 + R, तो पहले वर्ष के लिए हो जाएगा 104/100, दूसरे वर्ष के लिए हो जाएगा 5 यानी 105/100, और तीसरे वर्ष के लिए हो जाएगा 106/100। ये अमाउंट निकल के आएगा, यहाँ 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 2 3 4, 1 2 3 4, 104 गुणा 105 गुणा 106 करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 157,520, ये निकल के आएगा आपका मिश्रधन। और 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 0.20, 100 से डिवाइड करोगे। अभी निकालना ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए यानी मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर देंगे, 11,575.20 में से माइनस कर देंगे मूलधन 10,000 रुपये। 10,000 माइनस करोगे तो आंसर मिल जाएगा 1,575.20, ये आंसर 1575.20। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि अंजलि अपने वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का फैसला लेती है और अपनी खरीदारी पूरी होने पर उसने महसूस किया कि उसने केवल 11,475 रुपये खर्च किए थे, जो कि उसके द्वारा खर्च किए जाने के निर्णय के 60% ही थे। अंजलि का वेतन कितना है, देखिए माना ऐसा मान लीजिए कि जो अंजलि का वेतन है, अंजलि का वेतन 100 है, अंजलि का वेतन 100 मान लिया, उसने अपने वेतन का 45% खर्च करने का निर्णय लिया। तो जो खर्च करने का निर्णय लिया तो 100 का 45% 45 आएगा, लेकिन उसने महसूस किया कि उसने जो 11,475 रुपये खर्च करे हैं वो उसके कुल खर्च का, जो वो 45% खर्च करने वाली थी उसका केवल 60% थे। तो हम यहाँ निकाल लेंगे 45 का 60% कितना होगा, तो 45 का 60% 20 से 3, 20 से 5 बार कट जाएगा और 5 से ये 9 बार कट जाएगा, तो इधर से मिल जाएगा हमें 9 × 27, यानी उसने मात्र 27 यूनिट ही खर्च करा, तो 27 के बराबर हो जाएगा ये। गुणा पूछा क्या है कि अंजलि का वेतन, तो अंजलि का वेतन कितना माना है हमने 100, इधर 27 से डिवाइड करोगे तो 27 चौका 108, कितने बचेंगे यहाँ से 6, 7 लगा दिया पीछे, तो 27 दूनी 54, 13 बचेंगे, 67 में से 54 घटाओगे तो 13 बचेंगे, फिर 5 ले लेंगे, 27 पंजे 135, यानी 425 गुणा 100 करोगे तो अंजलि का वेतन आ गया 42,500 रुपये। ये था क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है कि एक खिलौना गाड़ी है के वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 56 mm है या 176 सेंटीमीटर की दूरी कितने चक्करों में तय कर सकती है। देखिए कोई एक खिलौना गाड़ी दे रखी है और
ये जो है वृत्ताकार है, गोल है, ये जो खिलौना है वो वृत्ताकार है। इसकी हमें रेडियस दी हुई है 56 mm, 56 mm। देखिए आप सब जानते होंगे कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, और 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर यानी mm। तो ये जहाँ भी यूज होगा आप कर लेना। तो 56 mm हमें रेडियस दे रखी है, 56 mm। देखिए वो बोला है चक्करों की संख्या, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो खिलौने के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी है वो कितनी होगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो सरकमफेरेंस है, परिधि है, वो होगी 2πr। तो वृत्त की परिधि होगी 2πr, यानी खिलौने के द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी आएगी 2πr के बराबर। यहाँ से निकालोगे आप 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान हो जाएगा 56। तो 7 से 56 कटेगा 8 बार, इसे यहीं छोड़ देना। उसके बाद बोला है कि यदि इसी पहिए को 176 सेंटीमीटर चलना हो, 176 सेंटीमीटर चलाना हो तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो आप सब जानते हैं कि अभी मैंने बताया कि एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी है, 2 गुणा 22 गुणा 8। तो टोटल इतने दूरी चलने में कितने चक्कर चलने चाहिए, तो डिवाइड कर देंगे। पहले से mm में चेंज करिए, ये mm में निकल के आया, तो इसे mm में चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, तो 10 से गुणा कर देंगे यहाँ पे, अपॉन चक्करों की संख्या यानी n से चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी अपॉन एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी है, 2 गुणा 22 गुणा 8। तो देखिए 22 अट्ठे 176 होते हैं, 176 से 176 कट जाएगा, और 2 से 10 5 बार कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल 176 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में पहिए को 5 चक्कर लगाने पड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, एक फुटकर विक्रेता ने 50 किलोग्राम अरहर की दाल 20% की छूट पर खरीदी। 50 किलोग्राम दाल की खरीद पर थोक व्यापारी द्वारा उसे 2 किलोग्राम अरहर की दाल मुफ्त में दी गई। यदि फुटकर विक्रेता दाल की पूरी मात्रा एक ग्राहक को अंकित मूल्य पर बेचता है तो फुटकर विक्रेता को प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए किसी व्यक्ति ने 50 किलोग्राम दाल खरीदी, तो मैं ऐसा मान ले रहा हूँ कि जो MRP है दाल का वो 50 किलोग्राम का 50 रुपये है, यानी अगर 50 किलो दाल 50 रुपये में बेची जाएगी तो 1 किलो कितने में बेची जाएगी, 1 kg। तो 1 kg का मूल्य हो जाएगा 1 रुपये पर kg, 1 रुपये पर kg। अब किसी व्यक्ति ने जो ये दाल खरीदी वो खरीदी 20% की छूट पर, यानी 50 का 80% उसने चुकाया, तो उसने 40 रुपये दिए होंगे। अब बोला गया है कि उसने दाल को बेचा, यानी 50 किलो तो बेचा ही होगा, और साथ में ये भी बोला है कि 2 किलोग्राम दाल उसको मुफ्त में मिली, तो इसे भी बेचेगा। 1 किलो और बेच रहा है अंकित मूल्य पे, अगर अंकित मूल्य पे बेच रहा है और अंकित मूल्य कितना दे रखा है 1 रुपये पर kg, तो 52 kg दाल कितने रुपए की होगी, 52 रुपये की। तो CP हो गया 40 और SP हो गया 52, तो यहाँ से प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 12 रुपये का। और प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या आएगा, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, यानी प्रॉफिट हो गया 12 रुपये, CP है 40 इंटू 100, तो 20 से डिवाइड हो जाएगा 5 बार, और ये 20 से 2 बार, 2 से कट जाएगा 6 बार। प्रॉफिट परसेंट बराबर आ गया 6 पंजे 30%। तो ये थी दोस्तों हमारी 11 से लेके 21 क्वेश्चन तक की वीडियो, और ये पार्ट 2 था। यदि आपको पार्ट 2 पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाली सीरीज़ हैं उनका वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच पाए और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू।